बिहार चुनाव में बुरी तरह से हुई आरजेडी की हार के बाद लालू परिवार में कोहराम मच गया। लालू यादव की दूसरी बेटी रोहिणी आचार्य ने तेजस्वी यादव के सहयोगी संजय यादव और रमीज पर निशाना साधा और आरोप लगाया कि ऐसा करने पर उन्हें चप्पल तक दिखाई गई। रोहिणी के अलावा लालू की 3 और बेटियां पटना का घर छोड़ गईं और इसी बीच 17 नवंबर को आरजेडी के नए विधायकों की मीटिंग हुई, जहां तेजस्वी और लालू दोनों नजर आए। चुनावी हार को लेकर मंगलवार को आरजेडी के नए विधायकों की एक बैठक बुलाई गई थी। इस बैठक में विधायकों के साथ तेजस्वी यादव भी मौजूद थे। बैठक में लालू यादव, उनकी पत्नी राबड़ी देवी और उनकी सबसे बड़ी बेटी और पाटलिपुत्र से सांसद मीसा भारती भी मौजूद थी। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इस बैठक में तेजस्वी यादव ने विधायकों को संबोधित करते हुए एक भावुक वक्तव्य दिया। उन्होंने कहा कि आप चाहें तो मेरी जगह किसी और विधायक को दल का नेता चुन सकते हैं। दरअसल मीडिया और राजनीति के जानकारों के बीच तेजस्वी यादव और उनके करीबियों के नेतृत्व पर सवाल उठाए जा रहे हैं। इस बैठक में तेजस्वी यादव के सबसे करीबी और राज्यसभा सांसद संजय यादव भी मौजूद थे। तेजस्वी ने जैसे ही विधायक दल के नेता का पद छोड़ने की पेशकश की, वैसे ही उनके पिता और पार्टी के संरक्षक लालू यादव ने तुरंत हस्तक्षेप किया और कहा कि उन्हें बिहार विधानसभा में पार्टी का नेतृत्व जारी रखना चाहिए। ये जानकारी बैठक में मौजूद एक विधायक ने एक मीडिया रिपोर्ट्स में दी। इसके तुरंत बाद नए आरजेडी विधायकों ने तेजस्वी को अपने विधायक दल का नेता चुन लिया। इनडायरेक्टली तेजस्वी ने अपनी बहन रोहिणी पर भी हमला बोला और कहा कि उनसे किसी नेता का टिकट काटने को कहा गया था, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। फिर उन्होंने विधायकों से सवाल किया कि मुझे अपना परिवार देखना चाहिए या फिर पार्टी को देखना चाहिए। इस मीटिंग में पार्टी के खराब प्रदर्शन को लेकर भी चर्चा हुई। बैठक में आरजेडी के सीनियर लीडर जगदानंद सिंह ने कहा कि ईवीएम में छेड़छाड़ के कारण ये रिजल्ट खराब आए हैं, मशीनों का दुरुपयोग किया गया है। एक और विधायक भाई वीरेंद्र ने कहा कि हमें ईवीएम के खिलाफ भी लड़ाई लड़नी है। इस विधानसभा चुनाव में आरजेडी का प्रदर्शन बेहद खराब रहा। 243 सदस्यीय विधानसभा में उसे केवल 25 सीटें हासिल हुई हैं। वो तीसरे नंबर की पार्टी बनी है, जबकि जेडीयू भाजपा की लीडरशिप वाले एनडीए को बम्पर जीत मिली है और एनडीए ने 202 सीटों पर जीत हासिल की है। भाई वीरेंद्र ने मीडिया से बात करते हुए इसी आरोप को दोहराया। उन्होंने कहा कि हमें ईवीएम के खिलाफ लड़ना होगा। हमारी मांग है कि चुनाव बैलेट पेपर से होने चाहिए। इससे पहले साल 2020 के चुनाव में आरजेडी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी थी। तब आरजेडी के विधायक दल के नेता तेजस्वी नेता प्रतिपक्ष थे। इस बार भी तेजस्वी की नेता प्रतिपक्ष की कुर्सी बच जाएगी, लेकिन महज 2 सीटों से। 243 सीटों पर विधानसभा में मुख्य विपक्षी दल का दर्जा हासिल करने वाली पार्टी को 10% विधायक पार्टी के पास 10% विधायक होने चाहिए, यानी 24 सीटें। अगर आरजेडी को 23 सीटें मिलती तो आरजेडी को मुख्य विपक्षी दल तेजस्वी को नेता विपक्ष का दर्जा भी नहीं मिलता। महागठबंधन की सबसे बड़ी पार्टी आरजेडी महज 25 सीटें जीत पाई है। नेता विपक्ष को कैबिनेट मंत्री की रैंक का दर्जा और सुविधाएं मिलती हैं और अब आरजेडी के विधायक दल का नेता बनने के बाद तेजस्वी इसके हकदार हो गए हैं। अब देखना होगा कि तेजस्वी नेता विपक्ष की जिम्मेदारी के साथ साथ अपने परिवार की कलह को कैसे संभालते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ नेशन।